হরে কৃষ্ণ। আপনার একটু শান্তিতে বসুন, ভগবানের কথা শ্রবণ করুন। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं इधर मदनेश्वर शिव जी के मंदिर में। जिस स्थान पे भीम जी ने बकासुर का वध किया था, तो पांडव जो पंच पांडव हैं, तो पंच पांडव रहते थे एकाचक्र धाम में। एकाचक्र जिधर पांडव तला है, और जो बक राक्षस था वो इस स्थान में निवास करता था। तो हम लोग पहले ही सुन चुके थे किस प्रकार पांडव, पंच पांडव और कुंती महारानी उस ब्राह्मण के परिवार में निवास कर रहे थे, और बक राक्षस को हर हफ्ते में या हर दिन को उनको बहुत पर्वत के समान भोजन और कुछ भैंस और उसके साथ जो भोजन लेके आएगा उसको देना पड़ता था भोजन के हिसाब से। तो हम लोगों ने सुना है किस प्रकार भीम जी उस दिन ब्राह्मण का बारी था और कुंती महारानी के साथ ब्राह्मण का बात हुआ, और कुंती महारानी ने कहा कि मेरे जो पुत्र हैं भीम सेन बहुत शक्तिशाली है, और वो जाएंगे और बकासुर का वध करेंगे, और नहीं तो मेरे तो 5 पुत्र हैं, एक पुत्र मारे जाएंगे तो कोई समस्या नहीं। तो उन्होंने वो जो बैलगाड़ी में खाना, अलग अलग प्रकार के जो खाद्य हैं उसको लोड किए करके इधर आए, और भीम जी आते हुए खाना खा रहे थे, जितने भी प्रकार के फल और खाद्य थे, तो भीम जी खाने लगे। और कम करें, साउंड भी बहुत ज़्यादा कम करें। तो भीम जी खाते खाते आ रहे थे, और खाने का जो सुगंध है जब भीम जी इधर आके पहुंचे तो चारों ओर फैल गया। तो चारों ओर फैल गया, और ये जो बक राक्षस था वो विश्राम कर रहे थे। तो आते हुए इधर पहुंच के भीम ने कहा कि कौन है बक राक्षस, कौन है बक राक्षस। तो बक राक्षस उठ गया। तो बक राक्षस का विशाल बड़ा शरीर था, तो उनकी आंखें एकदम लाल थी, बाल, उनके दाढ़ी, बड़े बड़े दांत, सब लाल लाल था। तो विशाल बड़ा क्या बोलते हैं, कार्निवल को क्या कहते हैं? कार्निवोरस। हाँ, क्या कहते हैं उसको? मांसाहारी। तो बहुत बड़ा विशाल शक्तिशाली राक्षस था जो मनुष्य को खाते हैं। तो वो कहने लगा कि मैं हूँ बका। तो
तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं भीमसेन हूँ, मैं आया हूँ आपके लिए भोजन लाने के लिए, भोजन लेके आया हूँ। तब उन्होंने भोजन की तरफ देखा, और जब भोजन की तरफ देखा लगभग खाली हो चुका था। और जब खाली हो चुका था तो बहुत क्रोधित हो गए कि किसका ये हिम्मत है मेरा भोजन खाने का। तो किसका ये हिम्मत है भोजन खाने का? उनका मृत्यु निकट आ चुका है। जिसने भोजन खाया मेरा, उसका मृत्यु, उसने अपना मृत्यु को बुला लिया है। तो भीमसेन जो बाकी बचा हुआ जो भोजन थे, जो लाए थे, वो खा रहे थे, उनके सामने ही खा रहे थे, ऐसे आराम से खा रहे थे और बात भी कर रहे थे। तो ये देख के ये जो बक राक्षस था उसका गुस्सा और बढ़ गया। तो बार के उसके प्रति क्रोध व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जो भीमसेन अपने मन से खा रहे थे। जब खा रहे थे तो ये जो राक्षस है गुस्सा के ऐसे करके चिल्ला के तुम्हारे इतना हिम्मत, ऐसे दो हाथ उठा के भीम जी को अटैक करने लगे। तो तब क्या किए, भीम जी ने खड़े हो गए। तो भीम खड़े हो गए और फिर जो राक्षस था उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा देखो पेड़ है, उसको उठा दिया। देखिए कितना बड़ा पेड़ है, इसको जमीन से उखाड़ दिया। उखाड़ के भीम के तरफ फेंका और भीम के तरफ भीम जी बहुत मुस्कुराते हुए उसको एक हाथ में पकड़ लिया, एक हाथ में पकड़ के उसके तरफ फेंक दिया। तो वो राक्षस ने दूसरा पैर उठाया, दूसरा पैर उठा के भीम जी की तरफ फेंक दिया। और भीम जी एक हाथ से खा रहे थे, दूसरे हाथ से पैर पकड़, जो उस पैर को पकड़ लिया और पकड़ के उसको फेंक दिया, उसके तरफ फेंक दिया बक राक्षस को। तो इस प्रकार वो बक राक्षस ने इस एरिया के सारे पेड़ को उखाड़ दिए कुछ समय के अंदर ही। कुछ समय के अंदर सारे पेड़ उखाड़ दिए और भीम जी ने एक एक को पकड़ा और एक एक करके उसकी तरफ फेंक दिया। तो सारा पेड़ खाली हो गया। तो भीम जी का बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो तब ये बक राक्षस और क्रोधित हो गया, ऐसे जोर से दौड़ के आया, मार दूंगा तुमको ऐसे करके, और भीम जी को पकड़ लिया। तो भीम जी को पकड़ लिया तो भीम जी ने उसको जोर से पकड़ लिया और दो जने एक दूसरे को घिसट रहे थे। तो खींच रहे थे, उसके पैर को खींच रहे थे। भीम जी उसको पैर को खींच रहे थे, वो उसको पैर को खींच रहे थे। और इस प्रकार उनके साथ बहुत समय तक बहुत तीव्र युद्ध हुआ। तो ऐसे करते करते भीम जी ने उसको बहुत जोर से पकड़ लिया, अपने क्या बोलते हैं, मुंह के नीचे, क्या बोलते हैं इसको, चिन जो होता है, उसको क्या कहते हैं, ठुड्डी, थूथना, बांग्ला थूथना कहते हैं, ओके, बांग्ला में थूथनी कहते हैं, हिंदी में थूथना। तो थूथना के नीचे उनके जो सर है उसको दबा दिए, और दबा के उसको जमीन में, जमीन के अंदर फेंक दिए। फेंक के उसके छाती पर बैठ के अपने क्या बोलते हैं, नी जो है, जांघा, घुटना, उसके एक घुटने से वो इसके ऊपर, छाती के ऊपर बैठ गए। बैठ के बहुत उसके छाती पे प्रहार करने लगे। और जब प्रहार करने बहुत उनको पिटाई किया, तो तब क्या हो, बकासुर का जो शक्ति क्षीण हो गया। तब भीम जी ने किया कि उसको उल्टा किया, उसको पकड़ के उसको फिर से जमीन में फेंक के उल्टा किया।
उल्टा करके उसके पीठ के ऊपर बैठ गए। बैठ के एक हाथू से उसके पीठ के ऊपर बैठ गए और हाथ से उनके क्या बोलते हैं थुथना, गर्दन को पकड़ ली। पकड़ के ऐसे पीछे करके ऐसे खींचा, जोर से खींचा, जोर से खींचा तो ये जो बकासुर का जो कमर है दो भाग हो गया। और फिर क्या हुआ, ये जो बकासुर था ये क्या बोलते हैं ब्लडेड वॉमिटेड रेड ब्लड, मतलब क्या बोलते हैं खून की उल्टी। तो उनके मुंह से खून निकल गया और वो मर गए। तो जब ये बकासुर मर गया तो भीम जी बहुत वो उल्लास किए या करके। और फिर भीम जी ने क्या किया, उसका जो इधर लिखा है सर, उसके जो सर है उसके जो सर है उन्होंने इस शहर के जो द्वार है उसमें लगा दिया। गुड नाइट लगाना। Okay. Bhima lifted Baka's crops मतलब क्या? The broken parts of the body, whatever is remaining. Crops and placed it on a cart, unseen by anyone. He deposited it by the town gate and then returned to the Brahmin's house. His mother and brothers were relieved to see him, and he described to them all that had happened. तो अभी क्रॉप्स का मीनिंग किसी को पता है? Dead bodies parts are there. तो ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये पीछे, तो ये जो बकासुर के शरीर के, सब लोग बोलते हैं मलाई चाकी है, मतलब ये घुटना है। तो उसको वो भीम जी ने शहर के जो गेट हैं उसमें लगा दिए थे। तो और इस तब सभी लोगों को पता चल गया कि बकासुर का मृत्यु हो चुका है। लेकिन सब लोग पूछ रहे कि किसने मारा। तो सब लोग ढूंढने लगे किसका बारी था उस दिन किसका पाला था। तो सबको पता चला कि उस ब्राह्मण का पाला था। तो सब लोग ब्राह्मण के घर गए पूछने के लिए कि किसने मारा, किस प्रकार ये हुआ। तो तब उन लोगों ने ये भीम जी के बारे में, जो उनके घर में अतिथि आए हैं, तो उनके बारे में वर्णन किए कि कुंती देवी के पुत्र जो हैं, तो इन्होंने ये बकासुर का वध किया। तो इस प्रकार ये बकासुर का वध हुआ। और जब बकासुर का वध हुआ तो बकासुर के परिवार के लोग आ गए भीम जी को अटैक करने के लिए। तो भीम जी ने कहा कि अगर आप हमारे साथ लड़ाई करना चाहोगे तो आपका ही यही हालत होगा जैसे बकासुर का हुआ। लेकिन अगर आप लोग अटैक नहीं, मैं भी आपको कुछ नहीं करूंगा। तो उन लोग बकासुर के साथ, भीम जी के साथ सहमत हो गए और राजी हो गए युद्ध नहीं करने के लिए। और फिर चारों ओर खबर फैल गया और सब लोग बहुत खुश हो गए। और तब से क्या हुआ, ये जो बकासुर का जो अत्याचार है एकाचक्र के प्रति, एकाचक्र वासियों के प्रति और अलग अलग लोगों की जो मृत्यु है वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार ये लीला उधर हुआ था। और ये जो बकासुर के जो शरीर के जो पार्ट है तो तब से इधर वर्तमान है। तो क्योंकि बहुत साल से इधर रह रहा है
और उस समय लोगों ने सुरक्षित रखा था। ये जो इस स्थान के लोगों ने इसको सुरक्षित रखा था। तो अभी भी वर्तमान है और अभी लग रहा है पत्थर के जैसे लग रहा है, क्योंकि बहुत साल से इधर रह रहा है, पत्थर के जैसे पत्थर हो गया है, लेकिन ये बकासुर के शरीर के पार्ट हैं। और कुंती देवी इधर आते थे, तो इधर मदनेश्वर शिव जी हैं। मदन मतलब कामदेव। तो आपको पता है कि किस प्रकार कामदेव एक बार शिव जी तपस्या कर रहे थे और शिव जी को एक्चुअली इंद्र ने भेजा था कामदेव को शिव जी को विचलित करने के लिए। तो इंद्र ने सोचा था कि शिव जी शायद उनके पद को ले लेंगे, लेकिन शिव जी तो आशुतोष हैं, शिव जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। लेकिन इंद्र पद और भौतिक सुख के प्रति लालायित हैं। तो इंद्र ने भेजा था कामदेव और कामदेव की पत्नी को भी भेजा था क्या? नहीं, कामदेव को भेजा था। तो कामदेव ने कामबाण निक्षेप किया था। तो शिव जी देख के बहुत क्रोधित हो गए और कामदेव को भस्म कर दिया। और बाद में कामदेव की पत्नी आई थी, उनका नाम क्या है? रति। तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके पति को उद्धार करने के लिए। तो बाद में एक कामदेव अनिरुद्ध होके उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार जो शिव जी हैं ये कामदेव पर विजय प्राप्त किए थे। शिव जी इस भौतिक जगत में जितने भी स्त्री पुरुष का आकर्षण है ये कामदेव के द्वारा होता है। और शिव जी इससे परे थे, शिव जी से परे हैं। इस भौतिक जगत में लोग शिव जी की पूजा करते हैं धन ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए या सुंदर पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। तो कोई सुंदर पति या पत्नी प्राप्त करना चाहते तो शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। लेकिन शिव जी इस भौतिक जगत के जो स्त्री पुरुष के आकर्षण है या भौतिक सुख है इसके परे हैं। शिव जी से लोग भौतिक चीज कामना करते, प्रार्थना करते, लेकिन शिव जी खुद सभी चीजों से वैरागी रहते हैं। शिव जी पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, इस भौतिक जगत के क्या बोलते इंचार्ज हैं, लेकिन शिव जी एक पेड़ के नीचे रहते हैं हमेशा। उनका कोई बांग्लो नहीं है, उनका कोई अच्छा ड्रेस नहीं है, और हमेशा वो भगवान के ध्यान करते हैं, भगवान के कथा श्रवण करने के लिए सत्संग में चले जाते हैं। तो शिव जी एक बार उनके गोद में पार्वती बैठी हुई थी और शिव जी भागवत कथा कर रहे थे। और सारे जो महान व्यक्ति जैसे नारद मुनि, व्यासदेव जी और बहुत सारे मुनि ऋषि बैठे हुए थे और शिव जी भागवत कथा कर रहे थे उनके पत्नी को गोद में रखते हुए। तो लेकिन शिव जी का कोई विकार नहीं था। अपने पत्नी को गोद में बिठाते हुए कौन भागवत कथा कर सकते हैं? तो शिव जी के जैसे जो व्यक्ति जिनको कोई भौतिक चेतना नहीं है वही मतलब अपने पत्नी को गोद में बिठाते हुए भागवत कथा कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति माया के द्वारा प्रभावित है और शिव जी के पत्नी माया है, खुद शिव जी के पत्नी खुद माया है और उस माया को शिव जी कंट्रोल करते हैं। पति पत्नी को
कंट्रोल करती है, इसलिए वो स्वामी कहते हैं, नियंत्रा। हाँ? तो शिव जी पार्वती के पति हैं, माया देवी जिनको नियंत्रण करते हैं, तो फिर कैसे शिव जी माया के अधीन हो सकते हैं? तो इसलिए शिव जी मदनेश्वर है, शिव जी मदनेश्वर है, इन काम को विजय किए थे, कामदेव की ईश्वर है, माया देवी के ईश्वर हैं। तो और शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। कुछ लोग शिव जी को भगवान के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन शिव जी इस भौतिक जगत के इंचार्ज हैं, भौतिक जगत के भगवान हैं, लेकिन उनके ईश्वर हैं कृष्ण या विष्णु। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, ये शिव जी खुद शिव पुराण में कहते हैं। तो इस प्रकार जो शिव जी हैं परम वैष्णव है, और वैष्णवगण शिव जी को वैष्णव के रूप में सम्मान करते हैं, और शिव जी से कृष्ण भक्ति या दुर्गा देवी से या पार्वती से कृष्ण भक्ति प्रार्थना करते हैं। तो कुंती महारानी इधर आते थे और शिव जी का पूजा करती थी, और ये कुंती देवी का जो प्रदीप है इधर रखा हुआ है, हरि बोल। तो देखिए उस समय का प्रदीप कितना बड़ा है। तो एक्चुअली उस समय सभी लोग बहुत बड़े बड़े थे। अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने ये रामकेली गए तो उधर देखा है कि मंदिर मस्जिद कितना बड़ा बड़ा है, उसका द्वार कितना बड़ा बड़ा है, तो जरूर आदमी भी उतने लंबे होंगे। इसलिए द्वारा हमारे कोलकाता मंदिर के देखिए जो दरवाजा है कितना बड़ा बड़ा है। अभी तो उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन जैसे आप प्रभुपाद रूम का दरवाजा देखेंगे, और इस क्या बोलते हैं जो डेटी बैकअप रूम के उधर जाने का जो दरवाजा है, वो उस समय का दरवाजा है, ब्रिटिश पीरियड का दरवाजा है। तो उस समय लोग बहुत काफी लंबे लंबे थे, हाँ, काफी शक्तिशाली थे। अभी अब शिवाजी महाराज का अगर आप तलवार देखेंगे, हाँ, 5 लोग मिलकर उठा नहीं पाएंगे, और वो तलवार ऐसे ऐसे करके चलाते। तो अभी के जमाने में अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे, हम विश्वास नहीं होगा, लगेगा कि नहीं किसी इस चीज को बनाया दिया गया है, ये असल में ये कुंती देवी का प्रदीप नहीं है, और क्या बोलते हैं बक राक्षस का क्या बोलते हैं घुटना भी नहीं है। तो अभी के लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो क्योंकि जो समय इतना फास्ट चेंज हो रहा है, तो आज से 50 साल पहले क्या चल रहा था, क्या क्या चीज थी, तो हमें समझ में नहीं आएगा। समय इतना फास्ट परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ इतना फास्ट परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास टाइम कम है। तो এখান থেকে কত দূর আছে যেটা? तो भीम जी बकासुर का वध करके इधर विश्राम कर रहे थे। तो इसलिए थोड़ा जाने में उनको देरी हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ, अर्जुन आए थे। अर्जुन चिंतित थे कि भीम का क्या हुआ, तो देखते हैं जाके। बकासुर भीम को मार तो नहीं दिया। तो इसलिए भीम जी इधर आने के बाद अर्जुन भी आए थे। तो अर्जुन आके भीम को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद बकासुर ने भीम को मार दिया। तो इसलिए अर्जुन ने भीम जी के बारे में चिंतित होकर उन्होंने एक अस्त्र चलाया था, जिसको कहते हैं नागपाश अस्त्र। तो अर्जुन के पास ऐसे अस्त्र था, वो बिना देख के जो ऑब्जेक्ट हैं जिनको मारेंगे उसको बिना देख के अस्त्र चला सकते हैं। और
शब्दबान है, बहुत सारा शब्द से समझ सकते कहाँ है। तो स्थान निर्णय करके अस्त्र चला सकते हैं, मंत्र के द्वारा अस्त्र चला सकते हैं। तो नागपाश अस्त्र छोड़ा था, तो ये नागपाश अस्त्र से क्या है, ये अस्त्र चलने से बहुत सारा शक्तिशाली नाग जो है सांप निकल जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, पकड़ के डांस के मार देगा। तो ये बकासुर के लिए नागपाश अस्त्र छोड़ दिया, नागपाश अस्त्र छोड़ दिया, लेकिन बकासुर तो मर गए थे, बकासुर तो मर गया था अभी, लेकिन अस्त्र तो भीम जी ने छोड़ दिया। तो गोविंद प्रभु, मैंने बोला था आप लोगों को बात करने के लिए, प्रसाद के लिए, सब मेरे ऊपर ही रखेंगे। हरी बोल सागर, प्रसाद इवनिंग प्रसाद के टाइमिंग के बारे में कितना लगेगा। अच्छा, एक चीज है, शाम को आप लोग क्या कह रहा था, हाँ, तो नाक तो वो तो अस्त्र तो छोड़ दिया था, हाँ, तो सांप निकल गए थे वो बकासुर को बाद मारने के लिए, लेकिन बकासुर मर चुका था। तो अभी तो सांप क्या करेंगे, तो सांप इसी जगह में रह गया। तो सांप इसी जगह में रह गया, और फिर बाद में वो जो सांप है इस जगह में लोगों को क्या बोलते हैं, उत्पीड़न करने लगे, लोगों को उत्पीड़न करने लगे। तो बाद में जब नित्यानंद प्रभु आए, हाँ, नित्यानंद प्रभु जब आए तो उनका मामा का घर इस एरिया में था। अभी हम लोग जाएंगे नित्यानंद प्रभु के मामा के घर। तो जब नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, उनके मामा के घर आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने वो जो सांप था, जो सांप गांव के लोगों को असुविधा पहुंचा रहा था, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अपने कान के कुंडल से वो जो सांप का जो क्या बोलते हैं गर्त होता है उसको बंद कर दिया। तो वो जगह को बंद कर दिया, और उसके बाद से सांप उधर से नहीं निकल पाया। तो उधर नित्यानंद प्रभु आए थे, और उस स्थान में नित्यानंद प्रभु कान के कुंडल से वो बंद कर दिए हैं, और इसलिए उस स्थान को कुंडल तला कहते हैं। तो ये लीला नित्यानंद प्रभु ने उधर किया था। तो वो स्थान है, नित्यानंद प्रभु के मामा का घर है। तो उधर भी शिव जी के मंदिर है, और कृष्ण भगवान का मंदिर है, और उससे आगे कुंडल तला है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग कुछ आज नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ श्रवण करना था, लेकिन आज किस तरह से हम लोग टाइम निकाल नहीं पाया। हम लोग गए थे दोपहर को घूमने के लिए, लेकिन उधर दर्शन में पूरा टाइम निकल गया, और अभी भी दर्शन में टाइम निकल गया। तो देखते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव स्थान है। जितना नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनेंगे उतना ही आपको कृपा मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करिए। आज कार्तिक महीने का पहला दिन है, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करिए। शाम को दीपदान होगा, उधर 7 बजे हम लोग पहुँचने के प्रयास करेंगे, 7 से 8:30, तो 7:30 तो दीपदान होगा, और दामोदर अष्टकम कीर्तन होगा, और फिर उसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्विज ऑर्गेनाइज करने का आप सबके लिए। ठीक है, तो प्रसाद के बीच में प्रसाद 7:40 to 8:40 हम लोग क्विज ऑर्गेनाइज करने की प्रयास कर रहे हैं। ओके, नित्यानंद प्रभु की जय।